हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी क्लास 5th की रिमझिम की कविता गुरु और चेला पार्ट चैप्टर। ये जो है ये 12 है और कविता का नाम है गुरु और चेला। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं कविता। बच्चों कविता बहुत बड़ी है तो मैं फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पढ़ूँगी, बाकी आप देख लीजिए। मैं शेयर आपको सारे पेज करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं कविता गुरु और चेला। मैंने और क्लियर कर दिया है आपको इस कविता को, तो ये देख लीजिए आप। स्टार्ट करते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना थेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमचमाती सड़कें चमचमाती थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बड़की ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मैं मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, ना बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झटपट सतरंगी को डटपट कर बुलाया, गिरी क्यों ये दीवार किसने गिराया। कहा सतरंगी ने महाराज साहिब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहिब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झटपट वहाँ पर, बैठाया गया कारीगर झटपट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। यह भिश्ती की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफालत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला गया भिश्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही इसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफालत, उसी की शरारत उन्हीं की थी हिमाकत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी ये गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुक्म हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेकर जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसे दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन।
कहा संतरी ने चले आप फौरन। महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो गया आज चेला। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुँचा तो देखा झमेला। वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। एक यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने इसे फांसी चढ़ाओ। कहा चेला ने कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने चुप ना बक बक मचाओ। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ। मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झटपट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया। तुरंत कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। मचा इसमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा। कहा चेला ने फांसी पर मैं मरूँगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों। छुटाए न छुड़ते लड़े दोनों ऐसे। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसे। न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच कर यही। गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा। इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूँगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। इस कविता के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। आपको खूब मज़ा आया होगा इस कविता में।